काला जादू अगर आपको देखना है तो आज भी माँ कामाख्या देवी आसाम के अंदर पड़ता है। वो काला जादू का एक गढ़ है, वहाँ माँ कामाख्या देवी होती है। तो देवी की जो पूजा होती है वहाँ पर योनि की पूजा होती है, माता की कोई मूर्ति नहीं है। तो वहाँ पर जब माता को 5 दिन मासिक मंथ पीरियड्स आते हैं, लेडीज को जैसे पीरियड्स आते हैं तो वैसे माता को भी पीरियड्स आते हैं। तो 5 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं। उस 5 दिन में हम कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी को खत्म भी कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। माँ कामाख्या मंदिर से असम के अंदर ये उस नजदीक में 10-15-20 किलोमीटर में एक म्योंक नाम का गांव है, वो एक तांत्रिक अखाड़ा है। वहां पर बहुत सी नेगेटिविटी एनर्जी को प्राप्त भी किया जाता है और खत्म भी किया जाता है। ये आज भी ये लोग जाके देख सकते हैं। कई कहते मन चाह प्यार लव मैरिज करानी है जी, उनके घर दे नहीं मानते है फिर ब्याह करवाउण नूं, ये चीज़ों का हल किद्दां हुंदा? देखो, मन चाह प्यार के लिए पहले शुक्र पावरफुल होना चाहिए। अगर शुक्र पावरफुल है तो जरूर उसको मन चाह प्यार मिलेगा। संतान को लेकर आजकल लोग बहुत दुखी होंगे ने, संतान प्राप्ति नहीं हो रही नौजवानों को। संतान में 2 कारण है। पहले तो दोनों की कुंडली में जैसे 5वां घर होता है संतान, 5वें घर में देखना पड़ता है इसका संतान का योग है या नहीं। अगर योग होता है उसके बावजूद नहीं हो रही है, फिर हमें चेक करना पड़ता है कहीं कोंक बंधन तो नहीं, किसी ने कुछ करवाया हुआ हो, कोई कोंक बांध देता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, स्वागत करदा दीप टॉक्स पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो जी? बहुत बढ़िया जी। कितना टाइम हो गया भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ? देखो दीप जी, ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस नहीं है, ये हमारा एक खानदानी काम है और हम पीढ़ी दर खानदानी 300-400 वर्षों से करते आ रहे हैं। अच्छा, ये इतना ही, हमें 300 वर्ष से ऊपर ज़्यादा हो चुके हैं। ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। हम कोई किताबी कीड़ा नहीं है जो हम सीख के आजकल एस्ट्रोलॉजी पे आगे हैं। बहुत से आपने आजकल देखे होंगे सोशल मीडिया के अंदर कि बहुत से लोग बुक पढ़ के या इंस्टीट्यूट में जाकर ग्रहों के बारे में सीख के जो आते हैं, तो हमारा वो चीज़ नहीं है, हमारा एक खानदानी पैसा है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਆ, ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ये पंजाब में नहीं है, ये ऑल वर्ल्ड में है। अच्छा, काला जादू को हम हिंदी में काला जादू बोल देते हैं, वैसे हम इसको ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं। इसका काला जादू के बारे में आपको मैं एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ। ये नाम हम लोगों ने नहीं रखा है, ये सदियों से नाम है। अच्छा, जिस चीज़ का दुनिया में नाम बना है वो चीज़ हकीकत है। काला जादू कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? काला जादू, देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज भी मैं ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि काला जादू अगर आपको देखना है रियल, तो आज भी माँ कामाख्या देवी आसाम के अंदर पड़ता है। अच्छा, तो वो काला जादू का एक गढ़ है, तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ है और वो आज भी है। ये नहीं कि वो बहुत पहले था आज नहीं है तो लोग देख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर जो साधना होती है वो तांत्रिक साधना होती है। वहाँ माँ कामाख्या देवी होती है, तो देवी की जो पूजा होती है वहाँ पर योनि की पूजा होती है। अच्छा, वहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, वहाँ पर योनि की पूजा होती है, आज भी होती है। तो वहाँ पर जब माता को 5 दिन मासिक मंथ पीरियड्स आते हैं, लेडीज को जैसे पीरियड्स आते हैं तो वैसे माता को भी पीरियड्स आते हैं। तो 5 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं। अच्छा, उस 5 दिन में हम कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी को खत्म भी कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। माँ कामाख्या मंदिर से असम के अंदर ये, वहाँ से कुछ नज़दीक में 10-15-20 किलोमीटर में एक म्योंक नाम का गांव है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। वो एक तांत्रिक अखाड़ा है। अच्छा, तो वहाँ पर बहुत सी नेगेटिविटी एनर्जी को प्राप्त भी किया जाता है और ख़त्म भी किया जाता है। ये आज भी ये लोग जाके देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमने नहीं बनाया है, ये सृष्टियों से बना हुआ है। और ये जो माँ कामाख्या का 52 सिद्धि पीठों में से एक पीठ है। ये
हमारी 52 सिद्धिपीठें हैं, उनमें से ये एक है। ये कैसे बनी, वहां पर कामाख्या का स्थापना कैसी हुई, और ये वहां पर तंत्र शक्ति कैसी हुई, इसके बारे में बताता हूँ जी। इसके अंदर ऐसा है कि जो भगवान शिव था, तो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, जो ये पार्वती है, ये दूसरी पत्नी है। तो भगवान जो शिव की पति थी उसका नाम था सती, जो पहली पत्नी थी। तो भगवान शिव की जो पत्नी सती थी, तो वो सती थी राजा दक्ष की बेटी थी, राजा दक्ष की बेटी थी और भगवान शिव की पत्नी थी। तो राजा दक्ष को भगवान शिव के जो तांडव पसंद नहीं थे, जो उसका पिता था सती का, उसका नाम राजा दक्ष था, तो उसको भगवान शिव के तांडव, ये भांग गटोरा, ये चीजें पसंद नहीं थी। तो वो उसे बहुत सी मन चाहता नहीं था। तो एक दिन राजा दशरथ ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, उसके अंदर उसमें आमंत्रित नहीं किया उसको, भगवान शिव को नहीं बुलाया और ना अपनी बेटी को सती को बुलाया, दोनों को आमंत्रित नहीं किया, और सभी देव देवता को बुला लिया उन्होंने। अच्छा, सभी को बुला लिया, तो भगवान शिव को भी नहीं बुलाया, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। तो बिना बुलाए सती वहां पहुंच गई जहां उसके राजा दशरथ ने वो हवन जो कर्मकांड करवाए थे। वहां पर भगवान शिव का अपमान चल रहा था, भगवान शिव का वहां पर अपमान चल रहा था। तो उसके सती से अपमान सहन नहीं हुआ, तो उससे जब सहन नहीं हुआ ना, तो वो अग्नि में समा गई। अच्छा, उसको लगा कि मेरी पति का अपमान हो रहा है, तो मैं सहन नहीं कर सकती, वो उस अग्नि में समा गई। अग्नि में समाने के बाद जब भगवान शिव को मालूम पड़ा, तो उसने तांडव मचा दिया, सारी सृष्टि हिलाने लग गया। वो तांडव मचा दिया, सभी देव देवता सभी को, सृष्टि को हिलाने लग गया। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि सृष्टि खराब होगी, तो भगवान विष्णु ने प्रकट हुए तुरंत। वो प्रकट होके उन्होंने बोला कि सृष्टि खराब हो जाएगी, इसने तांडव मचा दिया है। जब भगवान शिव ने तांडव मचाया, तो भगवान विष्णु प्रकट होके बोले कि तांडव नहीं बचाना है, उसको शांत किया। तो शांत हुआ नहीं वो, तो उसने क्या किया, जो सती अग्नि में समा गई थी उसके 52 टुकड़े कर दिए अपने चक्कर से। अच्छा, भगवान विष्णु ने। वो सती के 52 जब टुकड़े हुए, तो वो टुकड़े ही आज 52 पीठ है। ठीक है। और वो जो वहां पर आसाम में कामाख्या जो मंदिर हम तंत्र का गढ़ बताते हैं, वहां पर योनि का टुकड़ा पड़ा, उसलिए वहां पर योनि की पूजा होती है। ठीक है। और उस योनि को मासिक मंथ भी आता है। आज प्रकृति देख सकते हो जाके, सभी ऑडियंस वहां पर लाइव जाके देख सकते हो कि वहां पर 5 दिन पट बंद रहते हैं, वहां पर दशमी, उस 5 दिन में तंत्र क्रिया होती है, खत्म भी की जाती है और प्राप्त भी की जाती है। अच्छा, तो ये चीजें जो लोग कहते हैं कि ये चीज नहीं होती है, तो इसका नाम हम लोगों ने नहीं रखा है, सृष्टियों से चलता आ रहा है। तो ये बिल्कुल एक रियल चीज है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो इसको गलत यूज कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक को, वशीकरण को, वो उसके हम भी खिलाफ है। इसका गलत यूज कैसे होता है? मिस यूज करते हैं लोग, किसी को पैसे के लिए कर देते हैं, या कोई किसी से दुश्मनी निकालने के लिए करता है, तो वो काम हम नहीं करते हैं। कई बार किसी की कंडीशन देखनी पड़ती है कि इसके लिए ये चीज जरूरी है। चलो ब्लैक मैजिक तो चलो ऐसा है कि किसी पे हुआ होता तो हमें हटाना भी पड़ता है, काला जादू कोई कर देता है, किसी की लाइफ खराब हो जाती है, तो एक वशीकरण होता है किसी को वश में करने के लिए, तो उसमें तो हम आम इंसान पे तो नहीं कर सकते ना। वो कंडीशन चेक की जाती है कि वो क्यों करवा रहा है, किस लिए करवा रहा है, क्या इसको जरूरत है, क्या इसको नीड है। तो ये चीजें सत्य है आज भी। और ऑडियंस जाके वहां पर आराम से, मयोंग गांव है, वो तांत्रिकों का गढ़ है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स वहां पर जाके तांत्रिकों से काम करवाते हैं। जो मयोंग, मैंने आपको गांव नाम बताया, गूगल पे सर्च कर सकते हो आप। अच्छा जी, जो आपने ये बात बोली है, अभी योनि को मत्था टेकते हैं बिल्कुल जी। जैसे फिर वहां पे किसी भी काला जादू होता है, कोई मंत्र पढ़ते हैं या माता को ये साधना करते हैं? नहीं, वहां पर जो माता की शक्तियां हैं, हाँ, 5 दिन जब मंथली उसको मासिक मंथ आता है, तो उस पर एनर्जियां निकलती है, उस एनर्जियों से शक्तियां प्राप्त होती है। अच्छा, और उसी एनर्जी से हम शक्ति से किसी का दुख निवारण भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं, मारण क्रिया नहीं होती वहां से। मारण क्रिया अलग है। मारण क्रिया कभी भी नहीं होती है। हाँ, शत्रु को हम कमजोर कर सकते हैं, मारण क्रिया कभी भी नहीं होती। होती नहीं है? नहीं जी, जिद्दां ये कहते हैं 3 दिनों में मारा इंसान, 3 दिनों में किसी को भी मरवा सकते हो नहीं, आप। बिल्कुल ये गलत चीज है। मारण क्रिया कभी नहीं होती है, शत्रु को कमजोर किया जाता है। अच्छा। आपने अपने हिमाचल में कांगड़ा में माँ बगलामुखी का मंदिर है, तो वहां पर भी शत्रु को कमजोर करने के लिए मिर्चों का हवन होता है, लाल मिर्च का हवन होता है। अच्छा। तो शत्रु को कमजोर करने के लिए हमारे पंजाब के हिमाचल में कांगड़ा में ही होता है। तो जो बगलामुखी मैंने आपको नाम बताया, तो वहां पर जो मारण क्रिया नहीं होती है, पर शत्रु को अगर कमजोर करना है तो उसके लिए वहां पर बहुत अच्छी रेमेडीज है। लाल मिर्चों का हवन होता है, उससे शत्रु कमजोर होता है। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ जी, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स करवाते हैं। किसी के लाइन है बड़े बड़े लेवल पे, उनको लगता है कि मुझे इस चीज से डर है, तो वो शत्रु को कमजोर करने के लिए लाल मिर्चों का हवन जो माँ बगलामुखी में होता है वो करवाते हैं लोग। बहुत से लोग जाते हैं वहां पर। ये ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? काला जादू अलग है, तांत्रिक विधि अलग है, और जो ये आपको मैंने शत्रु कम करने के लिए बताया, ये इसका अलग सिस्टम है। तीनों की अलग अलग प्रोटेक्शन। अलग अलग है जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ है? बिल्कुल, देखो पहले तो ग्रह देखे जाते हैं, स्टार देखे जाते हैं, कि कई बार क्या होता है किसी का स्टार वीक हो जाते हैं, है ना। समय एक जैसा नहीं रहता हर इंसान का, आपको मालूम है। तो दीप जी आप बहुत समझदार हो कि समय एक जैसा नहीं रहता है, अप डाउन चलता रहता है। तो कई बार हम पहले ये चेक करते हैं इसके ग्रह तो नहीं खराब है। अगर ग्रह खराब होते तो उसको उपाय बता दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उसकी पूजा ही करनी होती है, उसकी तांत्रिक विधि करनी होती है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर उसके ग्रह ठीक है, उसके बावजूद उसको दिक्कत आ रही है, फिर चेक किया जाता है साधना से, फिर कुंडली से चेक नहीं किया जाता अच्छा। है, फिर हमारी इष्ट साधना से चेक किया जाता है कि उसके ऊपर कुछ किया कराया है या क्या नहीं है, फिर उसकी रेमेडीज हो जाती है, उसको बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ये ਵਿੱਚ? हमारी इष्ट को साधना को हम याद करके अपनी भावनाओं से इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है इसको। ਅੱਛਾ। जिन्ने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ये ज़्यादा किहड़े देवी देवते ਨੂੰ ज़्यादा पूजते हैं? देखो देवी देवता सब एक है, महाकाल से बड़ा कोई देवों में देव नहीं है। पूजना अलग चीज़ है, किसी को मानना अलग चीज़ है, पर जो सिद्धियाँ होती है वो अलग अलग होती है। हर सिद्धि का अलग महत्व निकलता है। जैसे मैंने अभी बताया, माँ कामाख्या में अलग अलग काम होते हैं, माँ बगलामुखी में शत्रु को कमजोर किया जाता है। तो हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? मैं महाकाल की शक्ति पर, महाकाल की। और महाकाल के पास सबसे बड़ी तंत्र शक्ति थी। भगवान रावण के पास भी बहुत बड़ी तंत्र शक्ति थी। तो जो मैंने आपको माँ कामाख्या के बारे में बताया है, तो इसके बारे में तो ये आप खुद जाके देख सकते हो वहाँ पर। अच्छा। कि वहाँ पर शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। वहाँ एक मेला भी लगता है, साल में एक बार लगता है, वो अगस्त के महीने में आता है। तो उस मेले में भी बहुत सी शक्तियाँ लोग प्राप्त करने आते हैं वहाँ पर, बहुत सी नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के लिए आते हैं लोग। तो वहाँ आज भी ये चीज़ सत्य पड़ी है, ये कोई हम पुरानी बात नहीं कर रहे कि फलाने ज़माने में ऐसा हुआ था, ये आज भी है। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ कितना ਹੁੰਦਾ? देखो मन चाह प्यार के लिए पहले शुक्र पावरफुल होना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले कुंडली चेक की जाती है, उसमें शुक्र देखना पड़ता है पावरफुल है या नहीं है। अगर शुक्र पावरफुल है तो जरूर उसको मनचाहा प्यार मिलेगा। हाँ, कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि पेरेंट्स नहीं मानते, लड़की के नहीं मानते या लड़के के नहीं मानते हैं, तो वो दोनों की पहले कुंडली देखी जाती है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत से अघोरियों ने बहुत सी अफवाहें फैलाई हुई है, 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे। अभी आपको एक बात काट के बताता हूँ कि लोग अघोरी बन के आ जाते हैं, वो आज चैलेंज कर जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घंटों में कर देंगे। क्या अघोरी आपने देखा है ओरिजिनल? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर आपको देखना है तो महाकुंभ का मेला लगा, सुना होगा आपने, कुंभ का मेला लगता है, उसमें लाखों की तादाद में अघोरी आते हैं। पीछे भी लगा अभी, लाखों की तादाद में अघोरी आते हैं और उनके पास घड़ी भी नहीं होती। उनको पता होता है कि कब हमारा कुंभ का मेला स्नान करना है, और वो बिल्कुल एकदम से आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। यानी दुनियादारी से वो बहुत दूर रहते हैं। अच्छा। तो लोग पहनावे से कोई काम नहीं होता है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, सिंपल बैठे हैं,
तो कोई यहाँ पर माला डालने से या अघोरी बनकर मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अघोरी तो है ही नहीं। अघोरी जो है वो गायब हो जाते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ? वो सब गायब, उनका कोई भी किसी को नहीं मालूम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, ना उनके पास घड़ी ना फोन। आज भी आप देख सकते हो, जब भी कुंभ का मेला आता है तो एक बार आप जाके आना, तो वहां देख लेना उनके पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ तन का कपड़ा होता है। पर वो आज लोग सोशल मीडिया में अघोरी बन रहे हैं, उनका पता ठिकाना ही नहीं। जो ओरिजिनल जो हकीकत जो अघोरी है वो तो कुंभ के मेले में आते हैं, चले जाते हैं, दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ? बिल्कुल कुछ पता, किसी को पता ही नहीं कहाँ रहते। अगर वो किसी को मिल जाते तो पब्लिक वहां पहुंच जाती ही नहीं। क्या ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो अगर दुनिया को ही पता होता पब्लिक को वो कहाँ रहते हैं तो वहां भीड़ नहीं लगी होती क्या? पर किसी को पता ही नहीं वो रहते कहाँ हैं। तो पहनावे से काम नहीं होता है दीप जी, अघोरी बनने से काम नहीं होता। अघोरी तो अपनी जगह पे रहते हैं जिनको दुनिया में किसी को नहीं पता है। ਅਘੋਰੀ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਡਤ ਅਸਲੀ है या नकली है? देखो अघोरियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। असली नकली जो जेन्युइन होगा, देखो एक तो वो साधारण रहेगा और वो चैलेंज नहीं कर सकता घंटों मिनटों में। मैं 2 घंटे में कर दूंगा, 3 घंटे में कर दूंगा, तो 2-3 घंटे में तो आप खाना बना के भी नहीं खा सकते। खा सकते हो क्या? पहले सब्जी भी लेके आनी, फिर बनानी भी है, फिर खानी भी है। 2 घंटे में तो आप वो काम नहीं करोगे। किसी का कर्म कांड ये अनुष्ठान कहाँ से कर दोगे आप? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ XYZ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ? नहीं, देखो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होती है। एक कला नाम तो आपके नाम की बहुत से लोग हैं। आपकी जैसे कुंभ राशि बनती है तो कुंभ राशि के तो बहुत लोग हैं, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होता है, बर्थ पैलेस भी होता है, कौन से लगन में जन्म हुआ वो सब चेक किया जाता है, उसके बाद ही सारा कुछ पता चलता ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, है। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤੇਲ ਮਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੱਸਦੇ ਆ। बिल्कुल जी। ग्रह आज ही बताते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो ग्रह वो सारे निर्धारित हो जाते हैं कि कब कब इसके साथ क्या क्या होना है। ਅੱਛਾ, बिल्कुल। पर लोग घंटों मिनटों के पीछे लग गए। 2 घंटे में कर देंगे वशीकरण, 4 घंटे में कर देंगे वशीकरण, तो लोग पागल हो चुके हैं इनके पीछे। हाँ, होती है चीजें, मैंने अभी बताया कामाख्या में बहुत सी चीजें होती है, टाइम लगता है, देखना पड़ता है। दुनिया में आज भी चीजें हैं। आपने किया कोई वशीकरण किसी पे? वशीकरण जरूरत पड़ने पे करते हैं, बहुत से किए हैं। सच बताना, कितने टाइम में वशीकरण होता है? उसमें टाइम लगता है, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। अच्छा, ये कोई घंटों मिनटों में वाला काम नहीं होता है। और वो भी हम तब करते हैं कि अगले को बहुत जरूरत है, नीड है, और वो उसकी चीज है, उसको मिल नहीं पा रही है। जैसे किसी की चीज गुम जाती है मान लो, या वो किसी से प्यार करता है और वो दोनों के गुण मिलते हैं, दोनों की लाइफ फ्यूचर बढ़िया है, तो हमें मजबूर होकर करना पड़ता है भी ये इसकी चीज है, इसको मिल नहीं पा रही है। ऐसे जबरदस्ती किसी पे नहीं करते। ਨਹੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ? देखो उसकी एक वशीकरण होता है, एक माइंड को वॉश करने के लिए। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की कुंडली मैच कर गई और वो लड़की नहीं वापस धोखा दे रही है या चले गई है, उसकी हम कुंडली चेक करते हैं पहले, क्या इसका योग है, क्या इसका संजोग है। अगर योग संजोग है उसके बावजूद वो नहीं आ रही है, तो क्या पता उसका थर्ड पर्सन ने माइंड डाइवर्ट किया हो, या थर्ड फैमिली ने इन्वॉल्व हो कि मैं हम जबरदस्ती कहीं और करवाएंगे। अच्छा, तो हमें वशीकरण करने में दिक्कत क्या है? वो उसके भाग्य में है, उसको मिलना चाहिए, और उसका मैच कर रहा है और कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको हम दूर कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? इसके लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सब चीजें चाहिए। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ? नहीं, सपने में तो देखो वो अलग मैटर है, पर ये चीजें अगर उसके भाग्य में होती है तो उसको बिल्कुल ये चीजें उसका माइंड वॉश कर देती है। कई बार नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में, मुझे वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो सही नहीं है लड़की या वो लड़का सही नहीं है, तो उसकी कंफ्यूजन दूर कर देती है वो माइंड वॉश करके वशीकरण। वशीकरण नाम रखा है, उसमें कई चीजें कंडीशन है। ओके, किसी का माइंड डाइवर्ट किया होता है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, उसको दूर कर देती है, तो वो चीजें कंट्रोल करके उसको बिल्कुल मिल जाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ
तंग परेशानी वाले सवाल होंगे। देखो परेशानी तो सभी को जीवन में सारी रहती है, हम्म। वशीकरण की होती है, किसी पे कुछ घर पे कुछ किया होता है, वो घर उठ नहीं पाता। हम्म। कभी आपने सुना होगा कि बहुत सा इंसान ये महीने पहले अच्छा था और आज वो बर्बाद हो गया, देखा होगा यार, साल 2 साल पहले तो ये बहुत पैसे वाला था, एकदम से ये डाउन कैसे हो गया। तो एकदम तो ग्रह तो नहीं करते, ग्रह टाइम लेते हैं, धीरे धीरे अगर ग्रह खराब भी होते हैं तो वो टाइम लेते हैं। तो एकदम से होने का मतलब क्या है, डेफिनेटली किसी ने कुछ किया है, अच्छा, ये चीज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता लगता भी सामने वाले बंदे ने किसी से कुछ कुत्ता कराया होया हैगा? वो तो सारा उसका चेक होता है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो सब चाहिए होता है, उसके ग्रह देखे जाते हैं कि ग्रह खराब है कि किया ग्रह है। अच्छा, जरूरी नहीं है किया ग्रह हो, ग्रह भी खराब हो सकते हैं। कितने कराए ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ, क्या लक्षण होते हैं? लक्षण ऐसे होते हैं किया ग्रह, एक तो घर के अंदर उनके क्लेश बढ़ता है, अगर फैमिली पे किया हो, घर में अनबन, मन चिड़चिड़ापन रहता है, आपस में बनती नहीं है, स्ट्रेस में बहुत रहने लग जाते हैं, और गलत आदतों में ध्यान देने लग जाना, यानी कि सही चलते रास्ते पे उल्टे रास्ते पे चलने लग जाता है। अच्छा, और नेगेटिव सोच बन जानी, दूसरे वालों को बुरा लगने लग जाना, वैसी हर उसके चीजें। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ठीक कर देने, पर वो चीज़ बहुत रियर है। अच्छा, किसी के अंदर कोई चीज़ आना बहुत मुश्किल है। किसी एक शरीर में हम दो शरीर, एक मियान में 2 तलवार नहीं जाती है, तो शरीर के अंदर कुछ डाल नहीं सकते हम जो उसके शरीर के अंदर कुछ आ गया हो। जैसे बोलते हैं किसी में आत्मा आ गई। आत्मा नहीं आती है, आत्मा डरा सकती है। अच्छा, वो भी जिसकी आत्मा कोई भटकती हो या उसकी फैमिली में जिसकी मुक्ति ना हो, मरण, किसी की कच्ची मौत हो जाती है, उम्र से पहले मौत हो जाती है किसी कारणवश। अच्छा, एक होती है उम्र तय करके मौत होती है, एक कच्ची मौत होती है, उम्र से पहले मौत होना। तो उनकी आत्मा भटकने लग जाती है, वो फैमिली में किसी ना किसी को तंग करने लग जाते हैं। ओके। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम आया, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? देखो संतान में 2 कारण है। पहले तो दोनों की कुंडली में जैसे 5वां घर होता है संतान का, हमारी कुंडली में जैसे 12 घर होते हैं ना, 5वां घर होता है। 5वें घर में देखना पड़ता है इसका संतान का योग है या नहीं है। अगर योग होता है, उसके बावजूद नहीं हो रही है, फिर हमें चेक करना पड़ता है कहीं कोंक बंधन तो नहीं है, किसी ने कुछ करवाया हुआ हो, कोई कोंक बांध देता है। कई बार उसके संतान का योग बनता है तो उसके उपाय भी बताए जाते हैं, ग्रह स्टार भी होते हैं, तो ग्रह देखने पड़ते हैं कि इसका योग है, इसकी किस्मत में संतान है या नहीं है। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਬੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, देखो मंत्रों से संतान होने लगे तो सारी जनता ही कर लेगी, मंत्रों से संतान नहीं है। संतान आपकी कुंडली के घर में होनी चाहिए पहले तो। अच्छा, अगर उसमें नहीं है तो नहीं होगी, अगर उसमें है और फिर नहीं हो रही है, फिर डेफिनेटली किसी ने कोंक बांधी है। अच्छा जी। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੁੱਖ ਬੰਨਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, जी, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ लिए कुछ नेगेटिव चीज़ों का प्रयोग करें, या कोई कपड़ा में कोई चोरी हो जाए, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ? लेडीज़ का अंडरगारमेंट्स कोई कपड़े चोरी हो जाए, या कोई छोटा मोटा कोई बाल छोटा कट लवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਂਕ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਂਕ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂ, ਕੋਂਕ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ हैं, ਰੀਅਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਖ ਰਗੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਰਾਖ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ बोल पे ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਰੱਖੋ, हिंदी रखो, थोड़ा लाइन काट दियो। जो हम बैठे हैं, रियल बैठे हैं, रियल जो है वो रियल ही रहेगा। मैं अपनी खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई शरीर पे राख रगड़ ले, माला पहन ले, तो उससे वो अघोरी नहीं बनता है, उससे वो 1 घंटे में काम नहीं कर सकता है। ये हमारा खानदानी काम है। तो जो मैंने बताया आप जाके देख सकते हो, वो लाइव पड़ा है दुनिया में ये चीज़। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੈਸੇ? मैं लुधियाने। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ जी, ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ? नहीं, किसी ने फ़ोन पे, किसी को टाइम है
नहीं आने का वो फ़ोन पे भी बात कर सकता है, जिसके पास टाइम है वो मिल भी सकता है, ਓਕੇ कोई दिक्कत नहीं। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? डिटेल तो वही है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो सबकी चाहिए होती है, जो कहीं पे भी रहता हो उसका हमारे पास बायोडाटा आ गया है, इसका जन्म कब हुआ, क्या इसका नाम है, क्या इसका डेट ऑफ बर्थ है, क्या फोटो है, तो सोल्यूशन तो उसके नाम से पूछर से होनी है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो कनाडा में, चाहे अमेरिका में। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੋਰੀ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਕਲੂਆ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। सब ये बकवास है जी, कोई कच्चा कलवा नहीं होता है। 1.5 फुटिया क्या है, मुझे तो कुछ लगता नहीं 1.5 फुटिया कुछ होता है। हाँ, कर्मकांड ये अनुष्ठान है, दुनिया में बना है। भगवान शिव के पास भी तंत्र शक्ति थी, भगवान रावण के पास भी तंत्र शक्ति थी, तो तंत्र शक्ति थी, पर उनके पास ये 1.5 फुटिया काचे कलवे, ये चीज़ें तो मैंने तो सुनी नहीं है। तो ये सब लोग इसको एक बिजनेस बना रखा है, ये चीज़ें ऐसी नहीं है। तभी मैं ये आपको बता रहा कि ये अघोरी कपड़े पहनने से नहीं बनता है, और रियलिटी यही चीज़ है कि ये 1.5 फुटिया ऐसी चीज़ें नहीं है दुनिया में। अच्छा तंत्र शक्ति किसी को देखनी है तो जा सकता है, मैंने बताया आपको एड्रेस, अच्छा मयोंग गांव है आसाम में, वहाँ जा सकता है। ਜਿੱਦਾਂ उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा जाइए वहाँ खुद देखिए लाइव। अच्छा तो जो चीज़ है कर्मकांड है। अब ये 1.5 फुटिया क्या चीज़ है, एक छोटा बड़ा टेडी बेयर बना के ले आते हैं, उसको घुमाते हैं, तो ये कोई 1.5 फुटिया है क्या? नहीं सही। आपके साथ भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है? नहीं, कई बार भारी प्रभाव हो जाता है, अच्छा किसी के ऊपर बहुत बड़ा चीज़ें कराई जाती है, वो चीज़ें हैवी हो जाती है, तो हमें प्रोटेक्शन लगा के चलनी पड़ती है। अच्छा जिसका कोई काम कर रहे हैं उसके भी फैमिली में कोई दिक्कत ना आए, उसके भी प्रोटेक्शन लगाते हैं और हमारी भी लगाते हैं। ये कोई मंत्र होता है इसका? हाँ, ये प्रोटेक्शन लगती है, जैसे दिशाएं बांध देते हैं, हाँ। घर को कील देते हैं, वैसे हमारी प्रोटेक्शन लगा के फिर हम काम करते हैं कि अगले के भी कोई चीज़ हैवी ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो मेरे पास एक केस था, यहाँ पर इंग्लैंड में था वो, तो उसके बच्ची थी छोटी 18 साल की, मेरे पास तो उसकी मदर का कॉल आया था। तो उसकी जो लड़की थी 17-18 साल की थी, तो उस पर ऐसी चीज़ें करवाई गई थी कि उसके साथ रात को सोते टाइम पर संभोग होता था। अच्छा उसको खुद को नहीं पता लगता था कि मेरे साथ, सुबह उसको ये लगता था कि ये संभोग किया किसने। इतना तगड़ा उसकी फैमिली में से किया गया था कि वो खुद हैरान थी। उसकी मदर कहती ये रात को चिल्लाने लग जाती है, और इसको रात को यही नहीं पता लगता मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े खोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो वो फैमिली बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि एक तो इज्जत का सवाल होता है, जवान बेटी है, तो ये कोई अगर कोई घर पे रिश्तेदार आ गया वो देख लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो वो बहुत बड़ा केस था मेरे पास एक। वो जब केस आया तो मैंने देखा वो काफ़ी लोगों के पास घूम के आए, क्योंकि जब उसके ऊपर ऐसी चीज़ें, जिन वाली चीज़ें थी कि वो रात को उसके साथ संभोग करती थी, और संभोग के टाइम पे वो चिल्लाती थी। अच्छा हाँ जी, उसको फील होता था सारा? उसको फील होता था। जब उसको आंख खोलती थी, सुबह उठती थी, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता था, बेड पे कोई नज़र नहीं है। अगर उसकी मदर साथ भी सो जाती थी तब भी उसके साथ संभोग होता था। तो ये बहुत बड़ा केस था, किया कराया उसको मैंने सोल आउट किया, मुझे टाइम जरूर लगा, पर आज वो बच्चे की मैरिज हो चुकी है। अच्छा अब ठीक है पूरी? बिल्कुल, अब तो बच्चा ही हो गया उसका एक। मतलब ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ? बिल्कुल होता है। देखो ये चीज़ें पड़ी है दुनिया में, हम इसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि खुद देख के आओ आप। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? किसी के साथ भी हो सकती है, अच्छा क्योंकि ये चीज़ें को छोड़ता है, कोई दुश्मन ही होता है ना। बहुत बड़ा दुश्मन होगा वो ये किसी की फैमिली को बर्बाद करने के लिए या फैमिली को बदनाम करने के लिए करवाता है। अच्छा जैसे किसी की कोंख बांध दी, इसके घर में संतान ही ना हो, इसकी धन माया कहाँ जाएगी, ये दोनों मर जाएंगे, और चाचे ताए हम हैं, इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा संतान ही नहीं होगी तो परिवार नहीं चलेगा ना। कोंख बांध दी या किसी की बदनामी करवा दी, जिन करवा दिया, तो ये करवाते हैं लोग, और करवाते हैं वही जो दुश्मन तगड़ा होता है। जिनकी हरकत मैंने अभी बताई बहुत गंदी हरकत होती है, यही यही हरकत करता है ये शरीर से या उसको आपस में किसी को काट लेना। अच्छा जैसे संभोग नहीं किया तो वो अपने आप को नाखून मार लेना, ऐसी चीजों का प्रयोग होता है, उसको गंदी चीजों का प्रयोग। ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ये उसकी चीजें है। अच्छा तो ये चीजें हैं, आज दुनिया में प्रगति है। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
देखो बीमारी के लिए ऐसा है कि देखो इसके लिए एक तो कड़वा हवन, मिर्चों का हवन करते रहो, जिससे क्या है घर के अंदर नेगेटिविटी एनर्जी ना आए। एक जैसे शनिवार को या बुधवार को कोयलों पे लाल मिर्च और थोड़ा सा अपना गूगल, ये सारा कुछ जला के इसका धुएं का घर में नेगेटिविटी एनर्जी खत्म करने के लिए आप धुएं को घर में चारों तरफ घुमा सकते हो। उससे क्या है, थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, नजर दोष होता है वो खत्म हो जाता है, मिर्चों को साड़ना होता है, तो उससे क्या होता है कि ये नेगेटिविटी एनर्जी से थोड़ा बचाव रहता है। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੈੱਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿਪਤੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? इसमें ये वास्तु के लेवल की चीजें हैं वास्तु के लिए कि बेड का मुंह किधर है, हाँ। घर का फेस किधर है, ये वास्तु पे है। वास्तु क्या करता है कि थोड़ा घर में इतना बड़ा काम नहीं कर सकता कि अगर आपका कोई चीज बेड गलत लगा है या आपका दरवाजा गलत साइड है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। वो थोड़ा अप डाउन रख सकता है, बाकी कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता वास्तु। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੂਮੈਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਸਤੂਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਕੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ढंग ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ये है? सब बिल्कुल सब लोगों ने इस चीजों को बदनाम कर रखा है। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष सृष्टि से चलता आ रहा है। जब भगवान शिव ने भी तंत्र शक्ति प्राप्त की है तो कब से चलता आ रहा है ये सोचो। एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी। बाकी ये काचे कलवेर, ये डेढ़ फुटिया, ये चीजें आज भी दुनिया में नहीं है। जो चीज दुनिया में है मैंने आपको एड्रेस दे दिया, वो जाके देख सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੜਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ एनर्जी ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼? सुना मैं। देखो वो जो वहां पर पानी होता है पवित्र पानी, जैसे गंगा है वैसे वो पानी है। तो पानी जब पवित्र होता है ना, तो वहां पर जब हमारी किसी भी चीज को टच करता है बॉडी को, या हम पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को रिलीफ मिलता है। बॉडी का जो हीट होती है, बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ठंडी पड़ जाती है, तो उससे हमको ये लगता है कि बिल्कुल थोड़ा ठीक है अब से। तो बाकी सोल्यूशन उसका करना भी पड़ता है। अच्छा। तो नेगेटिविटी एनर्जी बिना उसके कर्म कांड या अनुष्ठान के बिना, उसकी रेमेडीज के बिना तो नहीं हट पाएगी, पर कुछ रिलीफ मिल जाता है। अच्छा जी। अच्छा, कोई लोगों को अपना स्नेह देना हो? देखो मैं तो ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि ये अघोरियों से बचो, और जो ढोंगी बाबाओं से बचो, और रियल पे चलो। रियलिटी बहुत बढ़िया, दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, और हम आज रियलिटी है तभी बैठे हैं। मेरे पेज पे पहले भी अमन ओजला के साथ भी मेरा पॉडकास्ट है, तो हम इतने बड़े लेवल पे बैठे इसीलिए बैठे हैं कि लोगों को गुमराह नहीं होना है। और ऑडियंस को मैं यही कहूँगा, बिल्कुल गुमराह मत होइए। मेरे पेज पे आप पूरा सारा कुछ वेरीफाइड करिए, जो भी चीज़ हमारे पास जेन्युइन है, और मैंने जेन्युइन ही बताई है, और दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है, सिर्फ करने वाला चाहिए। ठीक है, ये अच्छी आ। मैंने भी ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗਿਆ जी ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बिल्कुल ਸਾਰੀਆਂ, बिल्कुल ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ नहीं फ्रॉड वाला बिल्कुल। काम मेरी है। प्रोफाइल पे एक भी कोई वशीकरण की पोस्ट नहीं होगी जिसमें मैंने आपको वशीकरण के लिए बताया भी है कि वशीकरण होता कहाँ पर है, सीखा कहाँ जाता है, उसकी तंत्र शक्ति कहाँ होती है। मैं राशिफल डालता हूँ मेरी प्रोफाइल पे, अच्छा। लोगों को राशिफल पढ़ने के लिए डेली मेरी पुष्ट जाती है। पर आजकल जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे लोगों की ज़्यादा डिमांड होती जा रही है इस पे, वशीकरण पे, ब्लैक मैजिक पे। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਆ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ज़्यादा मेरा खास है एक तो लव रिलेशन का। अगर उसमें दिक्कत आए, पेरेंट्स नहीं एग्री है, लड़का नहीं एग्री है, लड़की नहीं एग्री है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। जी। ठीक है। और अभी मैं आपको बीच में एक बात बता रहा था कि ये चीज़ें सारी होती है, पर इसको गलत यूज़ नहीं करते हम। अगर हमारे पास कोई करवाने भी आएगा तो हम उसको बताएंगे कि ये तेरे भाग्य में नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल क्लियर मना कर देते हैं कि भाई तेरा काम नहीं होना है, अच्छा। और ना मैंने करना है, कहीं और करवा ले। ਮੇਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ लव है, वशीकरण है, किसी पे कुछ किया हो, कोंक बन जाए, किसी का संतान नहीं हो रही है, किसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, तो ग्रह का उपाय बता सारे दिया जाता है। जैसे शनि की 60 छत्ती चलती है किसी को, उसके कोई मांगलिक हो, उसके उपाय बता दिए जाते हैं। किसी का काम कारोबार नहीं चल रहा है तो उसके उपाय, जैसे काम कारोबार के लिए पीली चने की दाल है, उसको आप हर वीरवार 400 ग्राम मंदिर में दे के आओ, तो उसके छोटे छोटे उपाय होते हैं।
ग्रह खराब हो गए तो हम उपाय बता देंगे, किसी पे चीजें पे कुछ करवाया गया है या कुछ ऐसी चीजें नेगेटिव है तो उसका वैसे सोल्यूशन कर देंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ? देखो मोती, चांदी का कड़ा, ये शांति का प्रतीक होता है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। आपने सिख फैमिली में देखा होगा हम्म। 99% लोग कड़ा डाला होगा। मेरे ऑलमोस्ट सिख फैमिली बहुत क्लाइंट है, पर सिख फैमिली ने 99% कड़ा डाला होगा। एक शांति का प्रतीक, ठंडा रखता है ये इंसान, गर्म खून को ठंडा करता है, गुस्से नहीं आने देता है, ऐसे सोचा मोती है। और ये जैसे रुद्राक्ष है, ये मैं भोलेनाथ का भगत हूँ, अच्छा, भोलेनाथ की शक्ति है और भोलेनाथ की तंत्र शक्ति आराधना करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ ये बढ़िया गोपाल जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। जी। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖ जी। ਕੇ, है ना। देखो सीखो, ज्योतिष को सीख, ज्योतिष कोई गलत चीज नहीं है, पर आज जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे लोगों की गलत दिशाओं पे डिमांड बढ़ती जा रही है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜੈਨੂਨ ਦੱਸੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ऐदा करो। अब ये देखो, ये वशीकरण आपको मैंने हिस्ट्री बताई, ब्लैक मैजिक की बताई, ये कोई आज तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, ऑडियंस तक बात पहुंच रही है। क्या 20 साल पहले भी होता था ना? 20 साल पहले भी वशीकरण या ब्लैक मैजिक का सोल्यूशन होता था। अच्छा, 30 साल पहले भी होता था, 40 साल पहले भी होता था, पर वो बहुत लिमिटेड केस थे उस टाइम। पर जैसे जैसे ये कलयुग रफ्तार आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ तो बताता रहा हूँ ना, 20-30 साल 40 साल पहले बहुत लिमिटेड केस होते थे, आज केस दिन में 100 केस आते हैं। तो ये देखो कलयुग का प्रकोप देखिए कितना बढ़ता जा रहा है। बहुत। आप समझिए, आप बहुत समझदार होंगे दीप जी, कितना कलयुग का प्रयोग है कि आज से 20 साल पहले लिमिटेड आदमी थे, आज हर आदमी कह रहा है कि उस पर वशीकरण कर दो। इसकी दिक्कत ये है ना ये, क्योंकि पहले तो अच्छा करते थे, अब माड़ा करने वाले भी बहुत हो गए। बिल्कुल। आप लोगों को अगर जोड़ते हैं, कहीं तोड़ने वाले भी बैठे हैं। बहुत बैठे हैं जी। जो लोग, आपको पता है कि ड्रेस कोड ही बदलाते हैं अपना, या राख रगड़ के आते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या बदलने की जरूरत है? इंसान को बदलने की जरूरत नहीं, इंसान का चेहरा वही रहेगा। जितने मर्जी आप कपड़े बदल लो, जितने मर्जी माला पहन लो, इंसान का चेहरा नहीं बदल सकता। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਵ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, बिल्कुल, बहुत जी, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। जी। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।